नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज पर। मैं हूं प्रशांत और आज हम जिस फॉर्मूला के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे सीखने में मुझे 3 दिन लगे थे जब मैं MSc IT में था। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आज का फॉर्मूला, लेकिन जब हम इसे सीख लेते हैं तब वो हमारी लाइफ बहुत ही ईजी बना देता है। तो कौन सा है हमारा आज का फॉर्मूला? नेस्टेड इफ। ये इफ का ही एक एडवांस वर्जन है जिसके बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बनाया हुआ है। तो इफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। इफ का स्ट्रक्चर होता है इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट दिखाते हैं, और कंडीशन फॉल्स है तो उसके लिए जो रिजल्ट होना चाहिए वो दिखा देते हैं। अब देखते हैं नेस्टेड इफ में क्या डिफरेंस होता है इफ से। ये क्यों एडवांस वर्जन कहलाया जाता है इफ का ही। तो नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं। अगर ट्रू है कंडीशन तो हम जो भी रिजल्ट हमें दिखाना है वो दिखा देंगे। अगर फॉल्स है तो फिर से हम उसके अंदर ही इफ का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, पहले वाला इफ का फॉर्मूला क्लोज नहीं करना है, हमें ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, उसके अंदर ही रहेगा ये वैल्यू इफ फॉल्स के सेगमेंट में। और ये चीज तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसे ही कहते हैं नेस्टेड इफ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ इस फॉर्मूला को मास्टर करने के लिए। चलिए चलते हैं हमारे डेटा पर और इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये रहा हमारा डेटा। यहाँ पर हमें स्टूडेंट का नाम दिया गया है, टोटल मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स अचीव्ड दिए गए हैं और उसके परसेंटेज दिए गए हैं। हमें क्या करना है कि उसके परसेंटेज के हिसाब से उसे ग्रेड देनी है। जैसे 0 to 34 है परसेंटेज, तो उसे फेल कर देना है, क्योंकि 35 हमारा पासिंग मार्क है। 35 से 50 है तो C ग्रेड होगा, 51 से 60 होगा तो B ग्रेड होगा, 61 to 75 होगा तो A ग्रेड होगा, और 76 से अबव होगा तो A+ ग्रेड होगा। चलिए देखते हैं अब हम नेस्टेड इफ की मदद से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन। हमारी सबसे पहली टेस्ट क्या है या कंडीशन क्या है कि अगर उसके 35 से कम मार्क्स है तो हमें उसे फेल करना है। तो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे हम, लेस देन 35। याद रखिए कि मार्क्स परसेंटेज में है तो हमारी कंडीशन भी परसेंटेज में होनी चाहिए। तो परसेंटेज लगा दिया मैंने, कॉमा देंगे। अब वो कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर 35 से कम मार्क्स है तो उसे क्या करना है हमें? फेल। तो डबल इन्वर्टेड में फेल लिख देंगे हम, डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। और अब कह रहा है वो वैल्यू इफ फॉल्स। अगर फॉल्स है वैल्यू, मतलब अगर 35 से ज़्यादा है या 35 है तो क्या करना है? तो दूसरी कंडीशन होगी हमारी। फिर से हम इफ लगाएंगे हम, ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे वापस। अब क्या करना है हमें? अगर स्टूडेंट के मार्क्स 51 से कम है, 51 परसेंटेज से कम है, तो उसे देना है C ग्रेड। तो 51 परसेंटेज कर दिया मैंने। अगर 51 से कम है तो C ग्रेड, ठीक है, मैं C लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर 51 से ज़्यादा है तो हमें और एक बार टेस्ट करना होगा उसे। अब क्या टेस्ट करना है हमें कि क्या वो हमारे अगले पड़ाव यानी 61 से कम है। तो इफ कंडीशन लगाएंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वापस परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, लेस देन 61 परसेंटेज। लॉजिकल टेस्ट लिखते वक्त पूरे ध्यान से लिखिए क्योंकि हमारे रिजल्ट वही से ड्राइव होता है। तो 61 से कम है तो मैं क्या दूंगा उसे? B ग्रेड। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड में B ग्रेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब हमें फिर से देखना है कि क्या उस स्टूडेंट के मार्क्स 76 से कम है। तो क्या करेंगे हम? फिर से इफ लगाएंगे। फिर से मार्क्स सिलेक्ट कर लिए हमने, परसेंटेज सिलेक्ट कर लिए, लेस देन 76 परसेंटेज। तो क्या देना है हमें उसे? A ग्रेड। बहुत ही होनहार स्टूडेंट है ये तो अब क्या करना है? अब याद रखिए हमें लास्ट कंडीशन देनी है। जब भी हमें लास्ट कंडीशन देनी होती है ज़रूरत नहीं है कि हम वापस इफ लगाए, डायरेक्टली हम क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहला इफ लगाया हमने कि अगर परसेंटेज 35 से कम है और ये कंडीशन ट्रू है तो उसे फेल कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो चेक करो कि क्या उसके मार्क 51 से कम है। अगर हाँ तो C ग्रेड दे दो,
अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो और एक बार चेक करो कि क्या उसके मार्क्स 61 से कम है। अगर हाँ तो बी ग्रेड दे दो, अगर नहीं तो फिर से एक बार चेक करो कि क्या उसके मार्क्स 76% से कम है। अगर हाँ तो उसे ए ग्रेड देना है, और अगर नहीं तो हमारे पास एक ही चीज़ बची है ए प्लस, यानी उस स्टूडेंट के मार्क्स 76 या 76 से ज़्यादा है। तो अब हमें सीधे सीधे वहाँ पर रिजल्ट शो करना है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ए प्लस, ग्रेड क्या होगी उसकी, ए प्लस। तो ए प्लस लिख दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमने कितनी बार ब्रैकेट ओपन किया है। तो यहाँ पर हमने 4 बार ब्रैकेट ओपन किया है, तो हमें 4 बार ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, 1 2 3 4, और हम प्रेस कर देंगे एंटर। ये देखिए आदित्य वर्मा के 65% है, तो उसे कौन सी ग्रेड मिलेगी, ए ग्रेड, क्योंकि वो 61 to 75 के ब्रैकेट में आता है। अब हम इसी फॉर्मूला को सब पर अप्लाई करते हैं, इसे ड्रैग कर लेते हैं और रैंडमली 1-2 को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये कौन है, दिनेश देवी, उसके 20% ही है, तो उसे फेल कर दिया हमने। ये देखिए भाविन पटेल, इसके भी 23% है, तकरीबन 24% है, और वो भी फेल हो चुका है। अर्जुन कुमार के 78% है, तो उसे ए प्लस दे दिया हमने। तो मतलब सही लग रहा है हमारा फॉर्मूला। अब आपके लिए एक टास्क है जिससे आप इस फॉर्मूला को और बेहतर तरीके से समझ पाओ और प्रैक्टिस कर पाओ। ये रहा आपका टास्क। यहाँ पर मैंने एज दिए है अलग अलग, और उसके रिजल्ट आपको निकालने हैं। उसके रिजल्ट के लिए कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है यहाँ पर, कि अगर 18 से कम है तो नॉट एलिजिबल है। शायद वोटिंग का डेटा है ये। अगर उसकी उम्र 18 से 24 साल है तो शो करना है आपको 18 से 24। अगर उसकी उम्र 25 से 34 साल है तो आपको शो करना है कि 25 to 34। अगर 35 से 44 हो तो वही लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। 45 से आगे और 61 से आगे, इस एज के हिसाब से आपको यहाँ पर रिजल्ट शो करना है। इस फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए इस फॉर्मूला को, क्योंकि जब हम इस फॉर्मूला को समझेंगे तो हमारी आगे जो जर्नी है, हमें जो चीज़ें सीखनी है, उसे बहुत ही आसान कर देता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं इस एक्सेल स्टोरी चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्सेल के ऐसे ही बढ़िया टॉपिक मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल मेक इट इजी मोटो के साथ मैं हूँ प्रशांत, साइनिंग ऑफ।